क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 to 16 क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। एक पर्सन है जो P है, इज एट X, ठीक है। एक अनदर पर्सन है Q जो कि इज एट Y, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज 100 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ P की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वाइल द स्पीड ऑफ Q की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो X डायग्राम क्या कह रहा है, यहाँ पे Y है, ठीक है। और ये P है जो कि स्पीड मैंने दी हुई है वहाँ पे। Q जो कि स्पीड मैंने लिखी हुई है, ठीक है। इतनी स्पीड से जा रहा है और इन दोनों के जो डिस्टेंस है ना, दोनों का पार्ट जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ दे फर्स्ट मीट एट अ पॉइंट जेड समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई, देन द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड का डिस्टेंस बताना है हमें, ठीक है। तो एक्स और जेड का किस डिस्टेंस कैसे निकलेगा? So to meet each other, they have to cover 100 kilometer distance to get together, and the ratio of distance covered by each one is directly proportional to the ratio of their speeds, ठीक है। Since the time taken by each one is same, ठीक है, कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा? एक्स जेड अपॉन में वाई जेड बराबर होगा कितने? 20/60 के, ठीक है। तो कितना होता है? 1/3। और एक्स जेड जो होगा वो कितने बराबर होगा? 1/4 × 100, यानी कि 25 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब 12 नंबर क्या बढ़ेगा? टू मीट इफ दे कंटिन्यू टू मूव टू एंड फ्रो between x and y, then what is the distance covered by P when they meet second time? सेकेंड टाइम मीट करने के लिए क्या होगा? टू मीट द सेकेंड टाइम दे हैव टू कवर 300 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस टुगेदर फॉर nth टाइम डिस्टेंस, ठीक है। तो 2n - 1d। तो टाइम टेकन बाय देम टू मीट ईच अदर फॉर द सेकेंड टाइम कितना हो जाएगा? वो 300/80 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3/4 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर बाई पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 × 3/4 आवर्स इक्वल्स टू 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ दे कंटिन्यू टू मूव टू एंड फ्रो बिटवीन एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय क्यू व्हेन दे मीट ईच अदर फॉर द थर्ड टाइम। अब थर्ड टाइम बताना है कि कब मिलेंगे वो लोग। तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय ईच ऑफ देम इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव स्पीड। तो डिस्टेंस कवर बाय क्यू फॉर द थर्ड टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3/4 × 500, यानी कि 375 किलोमीटर। ऑप्शन ए। 14 नंबर क्या होगा? इफ पी एंड क्यू कंटिन्यू टू मूव बिटवीन एक्स एंड वाई in the given manner, and if they meet for the fourth time at a place m somewhere between x and y, then the distance between x and m का distance कितना हो जाएगा? तो x and m का distance 1/4 × 700, यानी कि 175 किलोमीटर, ठीक है। 175 किलोमीटर हो जाएगा। तो p विल बी 75 किलोमीटर फ्रॉम y, और इट मीन्स p विल बी 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम x, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा कि y यहाँ पे है, x यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 किलोमीटर, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एम के कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर हो जाएगा एक्स एंड एम का डिस्टेंस, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ पी एंड क्यू कंटिन्यू टू मूव कंटिन्यू टू मूव between x and y, then the ratio of distance covered by p and q, when they meet the fifth time जब meet करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अ, क्या हो रहा है? दिस इज द कांस्टेंट फॉर एनी नंबर, ठीक है, ऑफ मीटिंग एंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्पीड, यानी कि 1:3 हो जाएगा। फिर 60 नंबर का इफ पी एंड क्यू जो है कंटिन्यू करते हैं टू मूव बिटवीन एक्स एंड वाई, देन डिस्टेंस कवर्ड बाई पी एंड क्यू टुगेदर
between any two consecutive meeting. तो it is always twice the length of race courses, ठीक है. Hence between any two consecutive meeting they have to cover a total 200 किलोमीटर distance to meet each other for the next meeting. ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई पी एंड क्यू टू रीच एट एम. ठीक है, क्वेश्चन क्या करेगा. एक पर्सन जो है पी स्टार्ट करता है जर्नी फ्रॉम ए एंड द पर्सन क्यू जो है स्टार्ट करता है जर्नी फ्रॉम बी. ये पी से स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करता है यहाँ से, और ये बी से स्टार्ट करता है, ठीक है. टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर. स्पीड ऑफ पी एंड क्यू इज, पी का कितना है 16 और इसका कितना है 25. और इफ एंड दे मीट एट द पॉइंट एम, और एक पॉइंट एम पे मीट करता है ये लोग. समवेयर बिटवीन ए एंड बी दे स्टार्ट देयर जर्नी साइमल्टेनियसली. When they start their journey simultaneously, what is the ratio of time taken by P and Q to reach at M? P and Q का कितना टाइम टेकन होगा to reach at M, ठीक है. टू मीट, दोनों को मीट करने के लिए इक्वल टाइम लगेगा. सिंस दे स्टार्ट देयर जर्नी साइमल्टेनियसली, तो इक्वल टाइम मतलब 1:1, ठीक है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई P and Q टू रीच B and A रेस्पेक्टिवली. तो टाइम टेकन बाई A और B, रीच ए और B, तो ए का कितना हो जाएगा 1/16 और बी का कितना हो जाएगा 1/25. तो इसको थोड़ा अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे तो 25:16. 16 और 25 एलसीएम ले लेंगे और कट करेंगे तो 25 और 16 आ जाएगा, ठीक है. 25 16 यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर है, ठीक है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई पी एंड क्यू आफ्टर मीटिंग ईच अदर एट अ पॉइंट एम टू रीच बी एंड ए रेस्पेक्टिवली. तो ए का स्पीड और बी का स्पीड इक्वल टू कितना है रूट अंडर टाइम टेकन बाई बी. रूट अंडर टाइम टेकन बाई बी यानी कि 16 अपॉन में रूट अंडर टाइम टेकन बाई ए यानी कि 25, ठीक है. सॉरी, स्पीड दिया हुआ है ना, तो रूट अंडर टाइम टेकन ऑफ बी अपॉन में रूट अंडर टाइम टेकन ऑफ ए, स्पीड दिया हुआ है यानी कि स्पीड कितना दिया 16 अपॉन में 25, ठीक है. तो रूट अंडर उधर जाएगा तो 16 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. 16 का स्क्वायर यानी कि 256 और 25 का स्क्वायर यानी 625. तो टी ए अपॉन में टी बी कितना हो जाएगा. ये तो हो गया टी बी अपॉन में टी ए, जो कि बराबर होगा टी बी अपॉन में टी ए के, ठीक है. तो टी ए अपॉन में टी बी कितना हो जाएगा 625/256. ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर. द स्पीड ऑफ विमल एंड कमल आर 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर इनिशियली. कमल इज एट अ प्लेस एल एंड विमल इज एट अ प्लेस एम, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम इज 650 किलोमीटर. विमल स्टार्ट his journey 3 hours earlier than Kamal to meet each other. If they meet each other at a place P somewhere between L and M, then the distance between P and M बताना है, ठीक है. तो एक सेपरेटेड डिस्टेंस है एल एन एम 650 किलोमीटर है, ठीक है. कमल यहाँ पे है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और विमल यहाँ पे है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है. तो इन द फर्स्ट 3 आवर्स विमल कवर कितना करेगा 3 घंटे में. विमल कवर करेगा कितना 30 इंटू 3 ये 90 किलोमीटर, ठीक है. और ऐसे डिस्टेंस कितना बचेगा 650 में से 90 माइनस हो जाएगा. 650 में से 90 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 560. 560 डिस्टेंस वो बचेगा. तो कमर में बोथ ट्रैवल्स टुगेदर टूवर्ड्स इधर उधर. टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है 560. स्पीड कितना है 70. 40 और 30 70, ठीक है. 1007 8 56 8 8 आवर्स लगेंगे, ठीक है. तो विमल विमल टोटल कितना ट्रैवल करेगा. पहला तो 3 घंटे और इसके 8 घंटे यानी कि 30 + 8 यानी कि 11 आवर्स विमल को लगेगा. और डिस्टेंस ट्रैवल बाई विमल कितना हो जाएगा. विमल का डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 11 × 30 यानी कि 330 किलोमीटर. ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इन द अबव क्वेश्चंस. अच्छा, वो अबव क्वेश्चन ये बेकार में मिटा दिया. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड पी. एल एंड पी का डिस्टेंस कितना है
तो कमल टोटल डिस्टेंस कवर बाई द डिस्टेंस कवर बाई कमल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 × 40, यानी कि 320 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और 21 नंबर ही बना लिया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।